अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के पैसिव वॉइसेस पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। ये पढ़ते हैं कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के पैसिव वॉइसेस कैसे बनते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव के एक्टिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि पास्ट प्रोग्रेसिव में जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो वाज हैं और वर हैं। वाज हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है और वर हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी वॉज प्रिपेयरिंग नोट्स, वो नोट्स तैयार कर रही थी। ठीक है, अब शी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या होगा, वॉज का इस्तेमाल होगा। अब इसका पैसिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ जहन में रख लीजिएगा कि पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर जब इसको हम पैसिव बनाते हैं एक्टिव से, तो इसके अपने हेल्पिंग वर्ब्स जो कि वाज और वर जो हैं उसको एज इट इज़ रखते हैं। फिर उसके साथ हम क्या इजाफा कर लेते हैं, बीइंग का इजाफा करते हैं। बाकी हर पैसिव में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती हैं। और लास्ट में क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के लास्ट में आ जाता है पैसिव का। अब देखें कैसे बनेगा पैसिव, नोट्स वर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। अब देखें एक्टिव वॉइस के अंदर शी सिंगुलर इसलिए उसके साथ वॉज, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर आप देख लीजिएगा नोट्स जो हैं प्लूरल हैं इसलिए इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल कर लेंगे। और ये बात जहन में रख लीजिएगा कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्ट के लिहाज से होता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से इस्तेमाल होता है। ये चीज़ जहन में रख लीजिएगा कि पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में है वाज और वर, वही के वही क्या होंगे पैसिव में भी इस्तेमाल होंगे, वाज और वर। सिर्फ इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, बीइंग का इस्तेमाल होगा। नेगेटिव जुमलों का कुछ इस तरह से पैसिव वॉइस बनेंगे। एक्टिव वॉइस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग नोट्स। अब इसका पैसिव देखें, फार्मूला कुछ इस तरह से है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि नोट्स वर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। अब इंट्रोगेटिव का फार्मूला देखें, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को शुरू में ले आते हैं। जैसे कि वॉज शी प्रिपेयरिंग नोट्स। अब इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बनेगा, वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वर नोट्स बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का देख लीजिए, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वाज शी नॉट प्रिपेयरिंग नोट्स। अब इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वर नोट्स नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव का वॉइस। अब हम WH क्वेश्चन के पैसिव बनाएंगे। इसका एक्टिव वॉइस का फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, WH प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वाई वॉज शी प्रिपेयरिंग नोट्स। अब इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनता है, WH प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वाई वर नोट्स बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। ये हो गए WH क्वेश्चंस। हमने क्या पढ़ा इसके अंदर,
कि पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर जब भी हम उसका पेसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब को एज इट इज रखेंगे, उसके साथ सिर्फ किस चीज़ का इजाफा करेंगे, बीइंग का इजाफा करेंगे। बाकी हर पेसिव में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, शुरू में इस्तेमाल करते हैं, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है लास्ट में ऑब्जेक्ट बना के लाते हैं। तो आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस, दे वर राइटिंग स्टोरी, अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय देम। अब देख लें एक्टिव वॉइस के अंदर दे प्लूरल था, इसलिए इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, वर इस्तेमाल किया। अब इसको जब पेसिव बनाया तो अ स्टोरी शुरू में हमने लगाया, तो उसके साथ देखें अ स्टोरी सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ही वॉज नॉट टीचिंग मी, वो मुझे नहीं पढ़ा रहा था। अब इसका पेसिव देखें, आई वॉज नॉट बीइंग टॉट बाय हिम। अब देखें लास्ट में एक्टिव में मी लगा था, अब मी क्या था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था। जब इसका पेसिव बनेगा तो ये क्या होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन के शुरू में इस्तेमाल होगा। Was he selling fruits? Passive voice, were fruits being sold by him? यहाँ पे भी देखें he सिंगुलर इसलिए was इस्तेमाल किया, फ्रूट्स क्या थे पैसिव में, प्लूरल थे, इसके साथ हमने वर का इस्तेमाल किया। अब एक्टिव वॉइस देखें, why were they playing football? अब पैसिव में क्या होगा, why was football being played by them? सेम वही फार्मूले, वही मेथड, वही स्ट्रेटजी हमने इस्तेमाल किया जो कि हमने शुरू में पढ़ा था। तो ये हो गए हमारे पास्ट प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस और उसके पैसिव वॉइसेस। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।